सावन क्यों बरसता है, बसंत क्यों महकता है, नदियां क्यों गुनगुनाती हैं, हवाएं क्यों सनसनाती हैं, कलियां क्यों मुस्कुराती हैं, चिड़ियां क्यों चहचहाती हैं, सब्जे क्यों लहलहाते हैं, झरने क्यों गुनगुनाते हैं, सूरज क्यों ढलता है, चांद क्यों निकलता है, सितारे क्यों चमकते हैं, सैयारे क्यों दमकते हैं, रात क्यों जाती है और सुबह क्यों आती है, लहरें क्यों उछलती हैं और नहरें क्यों मचलती हैं। मस्त कबीरा किसकी धुन पर गाता है, इस दुनिया का चरखा कौन चलाता है, हर सुबह सूरज को कौन जगाता है, शाम ढले चादर में कौन सुलाता है, जमुना में जल कौन आकर भर जाता है, उस जल से फिर गंगा को नहलाता है। वो कौन है जिसके रूप की चमक कण कण में है, वो कौन है जिसके प्रेम की महक मन मन में है। हाँ, वही तो सर्वशक्तिमान है, वही सबका अन्नदाता है, वही सबका पालनहार है, वही है जिसकी भक्ति और आराधना की जाती है। इंसान को हर दौर में अपने मालिक की तलाश रही है। वो अपनी सोच और कल्पनाओं के अनुसार इस संसार के रचयिता को मानता रहा है। इंसान की आंखें ईश्वर को नहीं देख सकती थीं, मगर उसने कभी उसकी ताकत को सूरज की किरणों में महसूस किया और उसकी पूजा करने लगा। कभी चांद के ठंडे उजालों में उसकी शक्ति की झलक नजर आई और वो उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। इंसान ने कभी पेड़ पौधों और पत्थरों में अपने मालिक के जलवों को ढूंढने की कोशिश की, तो कभी नदी नालों के बहते धारों में उसकी शक्ति की तलाश की। ये एक अलग सवाल है कि इंसान का रवैया किस हद तक ठीक था। इतिहास गवाह है कि दुनिया की सभी प्राचीन सभ्यताओं में किसी न किसी रूप में ईश्वर की पूजा अर्चना की जाती थी। प्राचीन सभ्यताओं में बेबीलोनिया, मिस्र, यूनान और मोहनजोदाड़ो हड़प्पा की सभ्यताएं बहुत मशहूर हुई। यहां मिलने वाली शिलालेखनों और मूर्तियों से पता चलता है कि यहां बसने वाले विभिन्न देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। आत्माओं और भूतों प्रेतों की पूजा का रिवाज भी आम था। वो सूरज, चांद और सितारों की पूजा भी किया करते थे। इसी के साथ वो अपने राजा को भी भगवान का एक रूप मानते थे और उसकी पूजा किया करते थे। प्राचीन ईरान में केवल 2 देवताओं की पूजा की जाती थी। इनमें से एक तो अच्छाई का देवता था और दूसरा बुराई का। वो जीवन में पेश आने वाली तमाम अच्छाइयों और बुराइयों के लिए इन्हीं 2 देवताओं को जिम्मेदार मानते थे। यानी किसी न किसी रूप में इंसान ईश्वर को जरूर मानता रहा है। मानव सभ्यता के विकास की शुरुआत से लेकर ये ईश्वर अवधारणा आज तक जीवित है। सृष्टिकर्ता यानी जीव और जगत दोनों को जो रचने वाला है, उन्हीं को ईश्वर माना गया है। अरब का धार्मिक परिदृश्य भी बाकी दुनिया से कुछ अलग न था। यहां अगरचे एक बड़े भगवान को मानते थे, मगर उसी के साथ बहुत से दूसरे देवी देवताओं की भी पूजा की जाती थी। हर गांव, हर शहर के अलग अलग देवी देवता थे। इसी तरह हर काम के लिए अलग अलग देवी देवता मौजूद थे। क्या जरूरी है कि वो उज्जा को गुस्सा दिलाए, मनात को गुस्सा दिलाए जो खुशहाली का खुदा है, और लात शराफत और बुजुर्गी का खुदा, और हुबल हमारा रहनुमा, हमारे काफिलों का रखवाला। रास्ता चलने वाले अगर कहीं साफ सुथरा पत्थर देखते तो उसे उठा ले जाते और उसे सामने रखकर पूजा पाठ करने लगते। वो आटे को गोल आकार का बनाकर उसकी पूजा करते और जब भूख लगती तो रोटियां पकाकर खा जाते। मक्के का उपासना घर काबा
जिसके दर्शन और परिक्रमा के लिए पूरे अरब से लोग आते थे। वहां भी बहुत सी मूर्तियां रख दी गई थीं और उनकी पूजा की जाती थी। हालांकि इसे बनवाने वाले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे एक ईश्वर की उपासना के लिए बनवाया था और यहाँ एक ही ईश्वर की पूजा की जाती रही थी। इन मूर्तियों में एक मूर्ति उसके बनवाने वाले हजरत इब्राहीम की भी थी। अरब एक रेगिस्तानी देश है और यहाँ पानी और खाने की कमी थी, इसलिए आबादी बहुत कम थी, मगर जितनी आबादी थी उससे ज्यादा देवी देवताओं की संख्या थी। यहाँ इस्लाम आने के बाद बड़ा बदलाव आया। क्योंकि इस्लाम एक ईश्वर में आस्था रखने की बात करता है। हर जमाने में किसी न किसी रूप में इंसान ईश्वर में आस्था रखता रहा है, मगर एक छोटा सा ग्रुप ऐसा भी रहा है जो किसी ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। वो मानता है कि ये दुनिया खुद ब खुद बन गई, इसे किसी ने नहीं बनाया। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, पहाड़ और यहाँ मौजूद तमाम चीजें अपने आप ही बन गईं, इन्हें किसी ने नहीं बनाया। उनके अनुसार इस संसार का सिस्टम भी अपने आप चल रहा है, कोई इसे चलाने वाला नहीं। इस सोच को दुनिया के कुछ हिस्सों में लोगों पर जबरदस्ती लादने की कोशिश भी हुई, मगर यह सिलसिला ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया, क्योंकि मानव जाति सदा से ईश्वरवादी रही है। इस संसार में वास करने वाले लोग किसी न किसी रूप में ईश्वर में आस्था रखते हैं और सभी धर्म अपने अपने ढंग से ईश्वर के बारे में लोगों को बताते हैं। भारत, जहां बहुत सी आस्थाओं और मतों को पनपने का अवसर मिला, हमेशा धार्मिक आस्थाओं का केंद्र रहा है। यूं तो यहां के सभी धर्मों में ईश्वर का ख्याल पाया जाता है, मगर इसी के साथ यह सच्चाई भी है कि वो कई जगह इस बारे में कंफ्यूज्ड भी दिखाई पड़ते हैं। भारत के आम हिंदू बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते हैं और यह सिलसिला प्राचीन काल से चला आ रहा है, मगर कुछ ऐसे ग्रुप भी सामने आते रहे हैं जो ईश्वर के एक और निराकार होने की बात करते रहे हैं। साहिब मेरा एक है, दूजा कहा न जाए, दूजा साहिब जो कहूं, साहिब खड़ा रसाए। ये कंफ्यूजन केवल मतों की हद तक नहीं, बल्कि धर्म ग्रंथों में भी मौजूद है। इन ग्रंथों में कभी ईश्वर के एक होने की बात कही जाती है तो कभी अनेक। इसे धर्म के जानकार अपने अपने ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं, मगर इसे समझ पाना बेहद मुश्किल है। हिंदुओं के कुछ ग्रुप ईश्वर के एक होने की बात करते हैं और बहुत से देवी देवताओं की पूजा को वेदों की शिक्षा अनुसार नहीं समझते। कुछ लोग मूर्ति पूजा को ईश्वर की प्राप्ति का जरिया समझते हैं, मगर कुछ ऐसे संत भी हिंदुओं में हुए हैं जिनका मानना था कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। मगर इसके विपरीत आम हिंदू बहुत से देवी देवताओं में आस्था रखते हैं। देवताओं के अलावा वो पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, चांद, सितारे और सूरज की पूजा भी करते हैं। वो कई जानवरों की पूजा भी करते हैं। हिंदू धर्म वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है, प्रवाह का धर्म है। ये मजहब नहीं है, ये संप्रदाय नहीं है, वे ऑफ लाइफ है। इस धर्म में साकार और निराकार दोनों ही ईश्वरों के अस्तित्व की स्थापना की गई है। शिवलिंग का साकार रूप भी है, उसका निराकार भी रूप है। विंदु निराकार रूप है, शिवलिंग साकार रूप है। बौद्ध मत को भी हिंदू मत की एक ब्रांच माना जाता है और यहाँ भी ईश्वर का कोई बहुत साफ कंसेप्ट नहीं मिलता। इस मत को गौतम बुद्ध ने शुरू किया था, जिनका ताल्लुक एक राज घराने से था, मगर उन्होंने संन्यास ले लिया था। बौद्ध मत की शुरुआत उस वक्त के
कड़े सामाजिक सिस्टम के खिलाफ रिएक्शन के तौर पर हुई थी। इसलिए यहाँ समाज सेवा और जीव जंतुओं के साथ अच्छे बर्ताव को प्राथमिकता दी जाती है, मगर ईश्वर का कोई बहुत साफ ख्याल नहीं मिलता। जन्मों से हम इस ईश्वर को या मुझे जो बनाने वाले हैं तथाकथित उसे ढूंढते फिरा मैं, लेकिन ना इस जन्म में ना पिछले जन्म में कभी भी हम देख नहीं पाए। बौद्ध मत के मानने वाले गौतम बुद्ध की प्रतिमा की पूजा करते हैं और ये प्राचीन काल से चलता आ रहा है, मगर ये पूजा उन्हें ईश्वर या ईश्वर का अवतार समझकर नहीं की जाती। इसके पीछे उनकी कुछ और ही लॉजिक है। भगवान बुद्ध जो है कभी भी मूर्ति पूजा के लिए कोई प्रशंसक नहीं थे, नहीं चाहते थे, क्योंकि वो संबोधि प्राप्ति के बाद 45 साल के बाद कुशीनारा में उनका देहांत हुआ। और ये हमारा ये विश्वास है, आस्था है कि जो भी ऐसे मुक्त पुरुष होते हैं वो पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। इसलिए बुद्ध पूजा की जो आम तौर पर मान्यता है कि पूजा करने पर देव देवी संतुष्ट होते हैं, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते, उस दृष्टि से हम बुद्ध पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि बुद्ध ना जीवित है अभी और ना वो आगे जन्म लेंगे। तो हम पूजा किस लिए करते हैं? पूजा उनका संदेश को याद रखने के लिए हम पूजा करते हैं। बौद्ध मत की तरह जैन मत में भी कर्म पर जोर दिया जाता है। यहाँ कर्म में विश्वास की शिक्षा दी गई है और आदमी के कर्मों को ही उसके जीवन के सुख दुख के लिए जिम्मेदार माना जाता है, मगर ईश्वर के बारे में कोई बहुत साफ बात नहीं मिलती। जैन मत के मानने वाले महावीर जैन की पूजा करते हैं। जैन धर्म का प्रारंभ भगवान ऋषभ से, जो प्रथम आदि तीर्थंकर कहलाए, और उसी परंपरा में भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर के रूप में प्रख्यात हैं, जिनकी वाणी को जैन दर्शन में आगम कहा गया। उसी के आधार पर जैन धर्म आगे बढ़ रहा है। जैन धर्म में भगवान के संदर्भ में, ईश्वर के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जैन धर्म ईश्वरवादी है, किंतु वह ईश्वर को कोई ऐसी शख्सियत के रूप में स्वीकार नहीं करता है जो कि हमारे जीवन में हस्तक्षेप करता हो। जैन धर्म के अनुसार हर आत्मा में परमात्मा विद्यमान है, मौजूद है। जैसे बीज काल की परिपक्वता के साथ बरगद बनता है, आत्मा साधना के द्वारा काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, लालच इनसे मुक्त होकर के परमात्मा बनता है। जितने भी शरीरधारी प्राणी दिखाई दे रहे हैं, ये सभी कर्मबद्ध आत्माएं हैं, यानी कि इनके साथ राग और द्वेष, लोभ और लालच, काम और क्रोध, मोह और माया, ये तत्व जुड़े हुए हैं। तब तक आत्मा संसार में परिभ्रमण करती रहती है, किंतु वही आत्मा तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा जब अपने आप को पूरी तरह से राग द्वेष से, मोह माया से मुक्त कर लेती है, वही आत्मा परमात्मा बनती है। जहाँ ईश्वर को एक अकेला और निराकार माना गया है, इसीलिए मंदिरों के विपरीत गुरुद्वारों में किसी किस्म की कोई मूर्ति नहीं होती। समझा जाता है कि सिख मत में इस किस्म का ख्याल इस्लाम धर्म से लिया गया है। धर्म की शुरुआत करने वाले गुरु नानक जी का मानना था कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वो जो चाहे कर सकता है। वो हर जगह और हर समय मौजूद है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसे गुरु कृपा से पाया जा सकता है। Because Padu was totally devoted to God, his little hut or little house was destroyed by bad weather, and yet it was suddenly rebuilt overnight. And
Bhakti's neighbor asked him, "Who did you employ to build this wonderful house in such a small time? I want to employ him as well, and tell them I will pay twice what you paid." पार पड़ोसन पूछ ले नामा का पहचान शिवाई हो तो पे दुगनी मजूरी दे हो मोको बेदी दे हो बताई हो री भाई बेदी दे ना जाए। दुनिया के प्राचीन धर्मों में एक यहूदी धर्म है। यहाँ ईश्वर के एक होने की बात मानी जाती है। इस धर्म की असल पुस्तक तोरा या तौरात है, जिसके बारे में ये माना जाता है कि ईश्वर ने खुद इसे पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तोर पहाड़ पर दिया था। यहूदी धर्म की दूसरी अहम किताब तालमूद है, जिसे धर्म के जानकारों ने लिखा है और इसमें धार्मिक कायदे कानून बताए गए हैं। इन किताबों के अनुसार ईश्वर एक है और वो हर जगह हर समय मौजूद है। यहूदी धर्म में मूर्ति पूजा को बहुत सख्ती से मना किया गया है और एक अनदेखे निराकार ईश्वर की पूजा का आदेश दिया गया है। One God, creator of the universe, guide of history, who is not only the one deity but is a moral deity and therefore a compassionate and gracious and loving deity who calls upon us to behave accordingly. बाइबल, जो कि ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है, इसमें यहूदी धर्म ग्रंथ तोरा भी शामिल है। हजरत ईसा पैगंबर भी एक यहूदी परिवार में पैदा हुए। उन्होंने ईश्वर के एक होने की बात कही। उन्होंने कहा कि ईश्वर मानव जाति पर दया करने वाला है और खास तौर पर वो गरीबों के लिए दयालु है। वो कहा करते थे कि अगर इंसान पाप कर ले और ईश्वर से क्षमा मांग ले तो वो माफ कर देता है। ईसाई धर्म में भगवान ईश्वर को पिताजी हम मना करता है और सारे ईसाई धर्म में गॉड एक्सपीरियंस प्रेम में अधिष्ठ है और हम और गॉड एक फादर सन रिलेशनशिप, फादर चिल्ड्रन रिलेशनशिप होता है। ईश्वर एक शक्ति है। ये प्रपंच में, ये पृथ्वी में संभालते हैं। मैं प्रार्थना करने के समय में मैं क्या कर रहा हूँ, ये शक्ति के साथ एक संपर्क मिलता हूँ। ये शक्ति मेरे ऊपर में आती है, ये पूरा पृथ्वी पर आती है, हम सबों को संभालते हैं। विश्व के बड़े धर्मों में एक इस्लाम भी है। इस्लाम में माना जाता है कि ईश्वर एक है। इस आस्था को तौहीद या एक ईश्वरवाद कहा जाता है। यह माना जाता है कि इस धरती पर आने वाले पहले इंसान आदम और हव्वा एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे। बाद में लोगों ने अनेकों देवी देवताओं की पूजा अर्चना शुरू कर दी। ये आस्था इस्लाम की आत्मा है। इस्लाम में माना जाता है कि ईश्वर जैसा कोई नहीं। वो न किसी का बाप है और न बेटा, वो न किसी का पति है और न किसी का रिश्तेदार। उसका कोई आकार नहीं, उसकी कोई मूर्ति और प्रतिमा नहीं। उसे देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। उसे समझा जा सकता है। वो सबका पैदा करने वाला है, मगर उसे किसी ने पैदा नहीं किया। इस्लाम की शिक्षा के अनुसार ईश्वर ही इस संसार के सिस्टम को चला रहा है और यहाँ जो भी घटनाएं घट रही हैं उसी के आदेश अनुसार घट रही हैं। वो जो चाहता है करता है और जो चाहेगा करेगा। उसके कामों में किसी का दखल नहीं। उसके अलावा कोई दूसरा दाता नहीं और न ही कोई दूसरा उसके कामों में बाधा डाल सकता है। उसका हर काम सोची समझी रणनीति के तहत होता है। उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होती और न हो सकती है। वो सब कुछ जानने वाला है और कोई छोटी से छोटी बात भी उसके ज्ञान से अलग नहीं। इस्लाम ने खुदा का जो तस्वुर दिया है वो ये है कि वो एक है, एकता है, वहदहू ला शरीक है। कोई उसका शरीक नहीं, कोई उसका हिमायती नहीं। वो बेनियाज है, वो मोहताज नहीं, किसी पर डिपेंड नहीं करता और वो हिकमत वाला है, ज्ञानवान है और सर्वशक्तिमान है, कादिर मुतलक है।
वो बाप बेटा नहीं है, वो तो बेनियाज हस्ती है, सबकी पनाहगाह है, और वो एकता है, एक है, और वो अदली हस्ती है, हमेशा से है। वो जमान मकान से, टाइम और स्पेस से, बियॉन्ड ऑफ टाइम एंड स्पेस, इससे परे है वो। इसलिए सवाल नहीं पैदा होता कि क्या उसका भी कोई खालिक है, उसका भी कोई पैदा करने वाला है। तुम इधर रुख करो, उधर उसका रुख। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारी शहरक से भी करीब है। तुम जितना अपने करीब हो, उससे ज्यादा करीब हो तुम्हारे। इस्लाम एक ऐसे ईश्वर को मानने की तरफ इंसानों को बुलाता है जो संसार के लिए बेहद कृपालु और दयावान है। वो माता पिता से भी ज्यादा मानव जाति से प्रेम करता है। वो सबको पालता पोसता है, इंसान हो या जानवर, सबको रोजी देता है। वो कीड़े मकोड़ों को जमीन के अंदर जीविका पहुंचाता है। वो मछलियों और पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं को पानी के अंदर रोजी देता है। वो इंसानों और जानवरों को धरती पर चलने की ताकत देता है, और वही पक्षियों को हवा में उड़ने की शक्ति देता है। वही सबकी नैया को पार लगाता है, और वही डूबतों को किनारे तक पहुंचाता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। बताया गया कि अल्लाह वो जीवंत शाश्वत हस्ती है जिसने इस पूरे जगत को, पूरे संसार को संभाला हुआ है, और वो न सोता है न उसे ऊँघ लगती है, और ज़मीन यानी धरती में और आसमानों में जो कुछ है उसी का है। उसने किसी के हवाले ये पूरा ब्रह्मांड नहीं किया है। इस्लाम की शिक्षा है कि ईश्वर हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जब कुछ न था तो भी वो था, और जब कुछ न होगा तो भी वो होगा। उसकी ज़रूरत सबको है और उसे किसी की ज़रूरत नहीं। इस्लाम में एक शुरुआत की धारणा जिसे तौहीद कहते हैं, पूरे ज़ोर के साथ कुरान में बयान की गई है शुरू से आखिर तक। और कुरान की एक अध्याय सूरह इखलास उसे कहते हैं, उसमें कहा गया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह के नाम से जो दयावान और अत्यंत कृपाशील है, कहो वह अल्लाह एकता है और वह सबसे निरपेक्ष है और सब उसके मोहताज हैं। वो न किसी की संतान है, न उससे कोई संतान बनी है, और अल्लाह के समक्ष उसके बराबर कोई नहीं है। इस्लाम के अनुसार पूजनीय केवल एक ईश्वर है। कोई व्यक्ति चाहे वो जितना बड़ा हो, पूजा के लायक नहीं। उसके अलावा कोई पूजनीय नहीं, और न ही किसी दूसरे की पूजा की जा सकती है। किसी दूसरे की पूजा पाप ही नहीं, महापाप है। इतना बड़ा पाप कि हर पाप तो माफ हो सकता है, मगर ये पाप माफ नहीं हो सकता। इस्लाम इस बात की अनुमति नहीं देता कि आदमी अपने पैदा करने वाले को छोड़कर किसी दूसरे की पूजा अर्चना करे। एक बात ये भी बताई गई कि अल्लाह की अस्तित्व में और उसके गुणों में और उसके अधिकारों में किसी को भी अगर सहभागी बनाया जाए, जिसे कुरान ने शिर्क कहा है, तो बताया गया कि यह शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। और इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही, अल्लाह ताला इस शिर्क को माफ़ नहीं करेगा, और इसका करने वाला मरते के बाद नरक की आग में जलेगा। कुरान में कहा गया या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ इंसानों, ओ मानो, तुम अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया है, तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया है। और इसके बाद आगे बताया कि जिसने धरती को तुम्हारे लिए फर्श बनाया और आसमान को तुम्हारे लिए छत बनाया, और उसी आसमान से मूसलाधार वर्षा बारिश बरसाई, उस बारिश से तुम्हारे लिए पैदावार हर तरह की निकाल कर तुम्हारे खाने पीने का सामान किया। यूं तो ज्यादातर धर्मों में ईश्वर को माना गया है,
मगर इस्लाम धर्म में ईश्वर का कंसेप्ट बहुत क्लियर है। यहाँ किसी तरह का टकराव मौजूद नहीं। इस्लामी धर्म ग्रंथ कुरान और इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संदेशों में सबसे ज़्यादा जोर ईश्वर के एक होने पर ही दिया गया है। इसलिए इस विश्वास को इस्लाम की आत्मा समझा जाता है। इसी के साथ यहाँ ये बताया जाता है कि तमाम इंसान बराबर हैं और सबको अपने कर्मों का बदला परलोक में मिलेगा। यहीं से इस्लाम की शुरुआत होती है। इस्लाम का मूल मंत्र है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कोई पूजनीय नहीं सिवाय अल्लाह के और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके भेजे हुए संदेश वाहक हैं।